दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिए सिलेबस आप सभी के सामने आ चुका है। अब जो बात आती है वो आती है इसके बुक्स को लेके। तो देखिए, आपके कमेंट्स आ रहे थे, चाहे टेलीग्राम पे आ रहे हों चाहे यूट्यूब पे आ रहे हों। तो आपके वहाँ कमेंट आ रहे थे कि हम किन पुस्तकों से तैयारी करें, क्या करें। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक को लेके है कि हम जो है किन पुस्तकों से पढ़ें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है और इसके लिए किस पुस्तक को पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना के दे दिया था, और सिलेबस क्या है और किससे मिलता जुलता है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया था कि एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं होती है, पीसीएस की जो परीक्षा लेता है, उससे इसका सिलेबस जो है बहुत कुछ मिलता जुलता है। और क्या समानताएं हैं मैंने आप सभी को उस वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो आपको जो उस वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको समानताएं भी बताई है। इसके अलावा क्या क्या बुक्स आपको लेनी है वो भी मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो पहले पेपर के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे वो है हिंदी साहित्य। देखिए, सिलेबस तो इसका काफ़ी बड़ा है। अब ऐसे में तैयारी क्या करें, तो पहली चीज़ तो मैं यही बता दूं कि आप सभी जो है बार बार जैसे ही कोई परीक्षा आती है, यहाँ पे एक हवा सा बन जाता है कि हम किस पुस्तक से तैयारी करें। अरे आप ध्यान से पढ़िए, पहली चीज़ मैं यही कहूँगी, ध्यान से पढ़िए। कुछ भी नया नहीं है। आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य से ही प्रश्न है ना, कुछ बाहर से तो नहीं आया है। यहाँ पे सारा वही है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। बहुत हुआ तो एक दो टॉपिक्स अलग होंगे, लेकिन अगर आप शांत मन से पढ़ेंगे, पहली चीज़ तो आप ये बताइए कि आप किसी स्कूल की तैयारी तो कर नहीं रही है कि आपकी 7th 8th की परीक्षा है या 10th 12th की परीक्षाएं हैं। ठीक है, आप जो पढ़ेंगे उसको पास करके आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, तो मेरा जो है थोड़ा सा मैं मोटिवेट भी इसमें करूँगी कि देखिए, तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आप सिलेबस को लेके कभी मत घबराइए, क्योंकि आज इस परीक्षा को पास करने के बाद कल जो आपका लेवल होगा वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर को होगा, आप वहाँ उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वहाँ किसी भी चीज़ को लेके घबराना नहीं है कि इसका सिलेबस ये आ गया है, हम कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, घबराना नहीं है। पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ बार बार एक चीज़ देखने को मिलती है कि आप घबरा बहुत जाते हैं सिलेबस को देख के। तो देखिए, घबराइए मत, क्योंकि कहीं कुछ ज़्यादा बाहर से आ ही नहीं रहा है, और अगर आया भी है तो ज़्यादा बाहर से नहीं आ रहा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे पहला जो टॉपिक है, हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप। आपने नेट की परीक्षा पास की है, आप यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे होंगे जो आरपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे। इन सारे टॉपिक्स में आपने हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास पढ़ा रखा है, और यहाँ मैंने कंपैरिजन किया था, तुलना किया था यूपीएचएससी के सिलेबस से। तो यहाँ जो ये टॉपिक है ये सारा आपने यूपीएचएससी के सिलेबस में पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं तैयारी की है अभी तक इन टॉपिक्स की, वो भी देख ले। तो जो नोट्स आपने उस चीज़ के लिए बनाए हैं ना, देखिए, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास, संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका, देवनागरी लिपि का विकास। अगर मैं सही बताऊं तो देखिए, है वही चीज़ें। अब ये देखिए, अवधी, ब्रज, बघेली, ये सारी भाषाएं जो है आप उसमें पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं है। खड़ी बोली एवं साहित्यिक, सरस्वती पत्रिका का विकास, उसकी भूमिका, ये सारी चीज़ें तो यूपीएचएससी के इकाई 1, 2 और 3, ये 3 टॉपिक जो आपने पढ़ा होगा, उन्हीं 3 टॉपिक को मिला के आपका ये टॉपिक बना है, जिसमें से छांट के कह ले या जो कुछ भी है, उन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो जिस भी पुस्तक से आप तैयारी आपने यूपीएचएससी की है, उस पुस्तक से आप ये भी पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई नई चीज़
नहीं है, क्योंकि यहाँ अधिकांश बच्चे वही हैं जो यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है। तो वहाँ भी सेम यही टॉपिक है। तो भाषा से संबंधित जो भी पुस्तक आपने ले रखी है, मैं ये नहीं कहूँगी आप ये पुस्तक खरीदें, ये पुस्तक खरीदें, नहीं। आपने जो कुछ भी यूजीसी नेट के सिलेबस के लिए पढ़ा है, जो भी पुस्तक आपने पढ़ रखी है, आप उसी पुस्तक से पढ़िए टॉपिक। इसके अलावा यूपीएचएससी के लिए भी आपने जो पुस्तक ले रखी हैं या जिन टॉपिक से आपका ये नोट्स बना हुआ है, उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं बुक्स पे फोकस करिए, कुछ अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगला जो टॉपिक है वो भी उसी टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया कि यूपीएचएससी का 1, 2, 3 जो टॉपिक आ जाता है, इकाई 1, 2, 3, वही आपका इकाई 1 और 2 है। आगे पीछे करके है, लेकिन है वही चीज़ें, जो उसमें है वो इसमें है। कंटिन्यू की रही बात, तो देखिए सिलेबस तो मैं शुरू करवाऊंगी ही, ऐसा नहीं है नहीं करवाऊंगी, लेकिन यहाँ बात हो जाती है कि कई बारी उस जो एक क्रम कहते हैं, मैं क्रम में नहीं ले पाती हूँ, बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ कि आपको खुद से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो आपने यूपीएचएससी का इकाई 1, 2, 3 कवर कर रखा है, और जिस भी बुक से पढ़ा है, जिस भी कॉपी से पढ़ा है, जो भी नोट्स तैयार किए हैं, उन्हीं से आप इकाई 1 और 2 तैयार कर लीजिएगा। तो आपके ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास इकाई 3, 4, 5 और इकाई 6, ये जो जनरल चीज़ें हैं ना, जिसमें आपको देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये जो चीज़ें पढ़नी है, इसके लिए आप शुक्ल जी की, देखिए अभी अच्छा खासा समय है, तो आप शुक्ल जी को पढ़िए, बच्चन सिंह को पढ़िए। तो अभी जो मतलब थ्योरी वाली बुक्स हम कह सकते हैं, तो अभी जो है आप व्याख्यात्मक तरीके से इनको पढ़िए, और जो भी जिस हिसाब से ये टॉपिक्स दिए गए हैं ना, आपको उन चीज़ों का व्याख्यात्मक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके उन्हीं जो बुक्स है उनसे कवर हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये टॉपिक्स वही हैं, आप वहीं से कवर कर लेंगे। ये सारी चीज़ें देखिए वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। अब आप जब कवियों के नाम देखिए, सूफी काव्य पढ़ेंगे, इसमें जायसी, कुतुबन, मंजन, इन सबको ही पढ़ना है। ऐसे ही संप्रदायों की बात है, तो कुछ नया नहीं पढ़ना। अब जो नई चीज़ आ जाती है, देखिए आप कबीर ग्रंथावली आपने पढ़ा है, पद संख्या जो है वो आपको देख लेनी है, कहाँ से कहाँ तक इसमें पढ़ना है। नागमती वियोग वर्णन, ये आपने नेट में पढ़ा था, यूपीएचएससी में पढ़ा, और अब जो है आपको इसके लिए भी, एमपीपीएससी के लिए भी यही पढ़ना है। तो कुछ नया नहीं। देखिए, जो यूपीएचएससी में कबीर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, कबीर वाणी पीयूष, बस थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं, जो उनके दोहे साखियाँ हैं, वो आगे पीछे करके है वही बानियाँ, है वही चीज़ें, तो आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों पे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा में देखिए, आप तुलसीदास जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपने सिर्फ बात करूँ तो उत्तरकांड ही आपका दिया गया है नेट के सिलेबस में, या फिर यूपीएचएससी में आपको सिर्फ उत्तरकांड पढ़ना था, लेकिन इसमें सिलेबस थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसमें आपको सारे कांडों में से कुछ न कुछ पढ़ना है। ये आपका एक्स्ट्रा सिलेबस हो गया है, जो आपको अलग से करना पड़ेगा। फिर भ्रमर गीत सार, ये आपका वही पद है जो आपने उसमें पढ़ना है, तो ये पुराना ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। बाकी जो नया है वो अलग से हो जाएगा आपका टॉपिक कवर, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे केशव की आपको रामचंद्रिका से अंगद और रावण संवाद जो है पढ़ना है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है। बिहारी सतसई में आपको ये दोहों की संख्या बताई गई है कि कौन कौन से दोहे आपको पढ़ने हैं। ये जो घनानंद कवित्त है, ये आपने उसमें भी पढ़ रखा है। भूषण ग्रंथावली, ये सब आपका पुराना ही है, इसमें भी आप बिहारी सतसई में पदों को चेक कर लीजिएगा कि कौन से नए पद है या वही सारे पद है।
तो ज़्यादा फर्क नहीं है अगर 1-2 पद आपके एक्स्ट्रा आ जाते हैं। साकेत नवम सर्ग आपके दोनों ही सिलेबस में है, इसमें भी दिया गया है। इसमें आपको भारत भारती का अतीत खंड पढ़ना है। इसके अलावा चिंता, श्रद्धा एवं ईड़ा सर्ग जो आप उसमें भी पढ़ रहे हैं और यहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार, ये तीनों कविताएं आपने नेट में और यूपीएचएससी में मिला जुला के दोनों ही सिलेबस में आपका ये कवर हो जाता है। परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, ये आपको इसमें पढ़ना है जो कि आपका नेट में दिया गया है। ये कविताएं आपकी यूपीएचएससी में और नेट में भी है। इसके अलावा देखिए नया जो आपका आ गया है वो देखिए केदारनाथ अग्रवाल का जो ये कविता संग्रह है। यहाँ आपको सिर्फ फूल नहीं रंग बोलते हैं या फिर केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता नहीं बल्कि पूरा का पूरा कविता संग्रह जो है इसका पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत जितनी कविताएं हैं वो सारी आपको पढ़नी है। इसी प्रकार से दुष्यंत कुमार की साये में धूप, इसका पूरा का पूरा ये जो गज़ल संग्रह है वो आपको पढ़ना है। आत्मजयी काव्य आपको पढ़ना है। वहीं पे काली नागार्जुन की ये सारी कविताएं तो पुरानी ही है, उसी सिलेबस से आपका कवर हो जाएगा जो यूपीएचएससी और नेट का है। लेकिन ये चीज़ें जो है आपकी नई है जो हम कवर करेंगे, आगे के वीडियोस में कवर कर लेंगे। कहानी देखिए यहाँ पे अब उपन्यास की बात करें तो गोदान आपने पढ़ा हुआ है, मानस का हंस जो है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तीनों आपने पढ़ रखे हैं। रही बात त्यागपत्र उपन्यास की, तो अगर आपने आरपीएससी की परीक्षा दी है या देने वाले हैं तो वहाँ आपने त्यागपत्र उपन्यास पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ा है तो एक नया उपन्यास हमारे लिए बढ़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। उसी प्रकार से टोकरी भर मिट्टी उसने कहा था, नशा कहानी हो गया, पुरस्कार भी उसमें दिया गया है। तो ये नया जो आपका स्टोरी आ जाता है मैं बताऊँगा इसमें, तो खोई हुई दिशाएं, गदल, ये दोनों आपके नई कहानियां हैं। बाकी सारे कहानी आपने पढ़ रखी है, और शायद ये भी पता नहीं, ये देखना पड़ेगा मुझे आरपीएससी का सिलेबस। बाकी ये जो है आपकी 2 नई कहानी है और एक मान लीजिए ये नई कहानी है, बाकी सारा वही आपका पुराना ही है जो आपने उसमें तैयारी कर रखी है। आचरण की सभ्यता ये भी उसमें है, मेरी असफलताएं ये नहीं है, और यहाँ पे आपको करुणा निबंध पढ़ना है। फिर देवदारू ये नया है, फिर एक लंबी कविता का अंत, और ये आपने पढ़ रखा है। तो थोड़ा बहुत बदलाव है, कुछ आपको नया पढ़ना है और कुछ वही पुराना है। तो जो पुराना है वो तो आप कवर कर लेंगे, और जो नया है वो आपको वीडियो के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा समय समय पर। और देखिए यहाँ पे नाटक जो है वो सारे आपने पढ़ रखे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इनकी जो आलोचनात्मक पद्धति है वो सारी आपको पढ़नी है। और नाटक वही सारे पुराने हैं जो उन सिलेबसों में है, बस ये कोणार्क जो है आपका यहाँ पे नया सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पे आपको पथ के साथ ही पढ़ना है, अरे यायावर रहेगा याद, ये दोनों आपको नए पढ़ने हैं जो उन सिलेबस में नहीं है। काव्य शास्त्र जो है आपका लगभग सेम ही हो जाता है, चाहे आप नेट में पढ़ रहे हो, यूपीएचएससी में पढ़ रहे हो, तो काव्य शास्त्र के लिए और बाकी भारतीय काव्य शास्त्र के लिए निशा अग्रवाल की पुस्तक ले सकते हैं, या आपके पास जो पहले से टॉपिक्स तैयार होंगे, मैंने यही बोला है कि कुछ नया मत लीजिए। जो आपके टॉपिक्स तैयार हैं, पहले से आपने ये टॉपिक्स पढ़ रखा है काव्य शास्त्र, तो उन्हीं टॉपिक्स के जो आपके नोट्स पढ़े होंगे उन्हीं को पढ़िएगा, अलग से इनके लिए बुक्स ना ले, और उन्हीं सबसे आपका कवर हो जाएगा। नया जो हमारे पास आ जाता है वो होता है मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य। तो जल्दी मैं आप सभी का ये शुरू करवाऊंगी, और सबसे पहले मैं आपको यही टॉपिक जो है मैं लेने वाली हूँ, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, क्योंकि बाकी सारे कुछ पिछले से ही है, नया जो है हमारे पास यही आता है। तो हम धीरे धीरे इन सारे टॉपिक्स पे कवर करेंगे। तो जो भी अब टॉपिक रहेंगे नए वीडियोस में आपको यही मिलता रहेगा। तो इकाई 9 और 10 हम पहले करेंगे, और उसके बाद हम इकाई 1 से जो है शुरू करेंगे, या फिर उन सिलेबस को हम पहले कवर करेंगे जो आपको मटेरियल आपके पास नहीं है या जो नया है, उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, और उसके बाद हम पुराने सारे टॉपिक्स पे चलेंगे। तो ये थी जानकारी बुक्स से संबंधित, क्योंकि अधिकतर आप पूछते हैं। और देखिए जहाँ पे ये आलोचनात्मक पद्धति आदि पूछी गई है, तो उन सब के लिए मैं यही कहूँगी, कुछ जो है आपका नया नहीं है, तो आपने जो भी किताबें पहले से ले रखी है आप उन्हीं को पढ़िए, नया सिलेबस देखिए घबराइए नहीं।
और रही बात नए टॉपिक्स की, तो हम सबसे पहले नए टॉपिक्स ही कवर करेंगे। तो फिर भी कोई जानकारी, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी समय बहुत ज़्यादा है, तो आप अच्छे से व्याख्यात्मक पुस्तकें जो है अपनी पढ़ सकते हैं, विस्तार पूर्वक जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम समय में तथ्यात्मक और जो आपके नोट्स तैयार होंगे उन्हीं से आप पढ़ पाएंगे। अभी अच्छा है कि आप पूरी की पूरी पुस्तकें भी पढ़ना चाहें तो आराम से उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है, जो तरीका है, वो बदलता जा रहा है। तो इसका क्या बदलेगा या क्या नया होगा ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन यूजीसी नेट ने तो इस बार काफ़ी कुछ बदल दिया है, तो हो सकता है क्या क्या बदला जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो तैयारी अपनी हर प्रकार से बना के रखिए, चाहे मुश्किल आए चाहे आसान आए। तो कोई भी जानकारी चाहिए और भी कोई टॉपिक संबंधित तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।